सभयस प्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई गुरपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाए। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निष्प्रवेश मुनि आय सुदीना सबहि संध्या वंदनो कीना कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजन जोग जाम से रानी मुनबर शयन कीन तव जाई लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सरोरुह लागी करतबे भेद जप जोग बैरागी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत पीते बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाए शयन तव कीनी चापत चरण लखनोर लाए सबयस प्रेम परम सचो पाए पुन पुनि प्रभु कह सोवत ताता पौड़े धरे और पद जल जाता। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने आकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी ने उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर करके लेट रहे हैं। उठे लखनऊ निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान घुरते पहले जगत पते जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरुजी से पहले ही जाग गए थे। सकल सोच करी जाए नहाए सकल सोच करी जाए नहाए नित्य निबाहे मुनि सिर नाये समय जानी गुर आय सो पाई समय जानी गुर आय सो पाई लेन प्रसून चले दो भाई भूप बागुबर देखे उजाए जहाँ बसंत रे तो रहे लो भाई लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेले बेताना।
सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चल पड़े। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं।